तदग्निरजायत प्रत्यक्ष दीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्य नैवेद्यं पुरतो निधाय ओम नाभ्या आसीदन्तरिक्षगुं शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत पद्भ्यां भो मृदिसः श्रोत्रार्तथा लोकान् अकल्पयन् निवेद्यं निवेदयामि ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा मध्य मध्ये पानीयमुत्तरापोषाणं समर्पयामि फलं निवेदयामि पूजाया साधुराशद्रदक्षिणाम् ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीन्द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम हस्ते पुष्पाणि गिरित्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम नमो गुरुभ्यो गुपादुकाभ्यो तेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यः त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देव प्रार्थना पूर्वक अनंतकोटि नमस्कारांजलिं समर्पयामि श्रीमद्जगद्गुरवे नमः चरणकमलपादुकाभ्यां नमो नमः अथ वर्तमान श्री जगद्गुरुपते अतिजदर्यो अर्हाद्यो मद्विभाति क्रतु मज्जनेखु यद्दिदायच्छव सरित प्रजात तदस्मा शूद्रवीणं देहि चित्रम् श्री सीतानाथ समारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री आचार्य चरण की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण। गौ माता गंगा माता भारत माता की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। राघवेंद्र सरकार की जय हो। राम कथा महामहोत्सव की जय हो। जय जय श्री सीताराम। और हम पंडित श्री सीताराम पांडे जी, पंडित ब्रिजेंद्र कुमार द्विवेदी जी जो प्रयागराज से चलकर आए हैं, आदरणीय अमित कुमार शुक्ला जी, माननीय विजयधर पांडे जी, पंडित रामजस शुक्ला जी, आप मुख्य यजमान के मामा हैं, पंडित विश्वंभरनाथ दुबे जी तथा परम आदरणीय गौरी शंकर दुबे जी, आप चांदोपारा से आए हैं, आदरणीय विनोद तिवारी जी खपटिहा त्यूरान से आप आए हैं। हम आप सबको सादर आमंत्रित करते हैं, गुरु जी का माल्यार्पण कर शुभाशीष लें। जिस तरह से आप सभी राम भक्तों का स्नेह हरिपुर के इस पावन धरा पर सुशोभित हो रहा है, विद्यमान है, उसी तरह से निरंतर राम कथा में आपका स्नेह बना रहे। राम तुम्हारे इसी धाम में नाम रूप गुण लीला लाभ, इसी देश में हमें जन्म दो, लो प्रणाम है नीरज नाम, धन्य हमारा भूमि भार भी जिससे तुम अवतार धरे, भक्ति मुक्त क्या तुमसे मांगू, हमें भक्ति दो ओ गुरुदेव, हमें भक्ति दो ओ गुरुदेव। जगत गुरु जी के आने से हम लोगों के लिए कहा जाता है कि संदेश यहां मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस धरा को ही स्वर्ग बनाने आया। हम सबका बड़ा ही परम सौभाग्य है जो इस पावन धरती पर प्रयागराज के प्रांगण में
पिताजी आए। हाँ, नंद यहाँ नंद कुमार मिश्र, नंद किशोर मिश्र। और गुरु जी के प्रिय शिष्य आंजनेय दास के पिताजी परम आदरणीय नंद कुमार जी आए हैं। नंद किशोर जी मिश्रा, नंद किशोर जी मिश्रा, हम आपसे निवेदन करते हैं आप व्यासपीठ तक आएं। और तिल्ठी से आए परम आदरणीय कामेश्वर प्रसाद दुबे जी, आप आए और गुरु जी का माल्यार्पण कर आशीर्वाद लें। श्रीमद राघवो विजयतेतराम आचार्य चरणानां बिरुदावलिः नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं रामानन्दाचार्यं मन्दाकिनी विमलसलिलासिक्तं तुलसीपीठाधीश्वर देवं वंदे। इधर उधर मत करो, आवाज तुम्हारा टूट रहा है। माइक ठीक करो। हे मनीषमा, श्रीमत सीताराम पद पद्म परागम करंध मधुव्रत श्री संप्रदाय प्रवर्तक सकल शास्त्रार्थ महानव मंदरमति श्रीमदाद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य चरणारविंद संचरीका समस्त वैष्णवालंकार भूता आर्षवांगमय निगमागम पुराण इतिहास सन्निहित गंभीर तत्वान्वेषण तत्परा पदवाक्य प्रमाण पारावार पारिणा सांख्य योग न्याय वैशेषिक पूर्व मीमांसा वेदांत नारद सांडिल्य भक्ति सूत्र गीता वाल्मीकि रामायण भागवतादि सिद्धांत बोध पुरस्सर समधिकृत शेष तुलसीदास साहित्य सौहित्य स्वाध्याय प्रवचन व्याख्यान परम प्रवीणा सनातन धर्म संरक्षण धुरीणा चतुराश्रम चातुर्वर्ण मर्यादा संरक्षण विचक्षणा अनाद्य विच्छिन्न सद्गुरु परंपरा प्राप्त श्रीमत सीताराम भक्ति भागीरथी विगाहन विमलीकृत मानसाः श्रीमद रामचरित मानस राजमरालाः शततम शिशुरूप राघव लालन तत्पराः समस्त प्राच्य प्रतीच्य विद्या विनोदित विपश्चितः राष्ट्रभाषा गिर्वाण गिरा महाकवयः विद्वन् मूर्धन्याः श्रीमद राम प्रेम साधन धन धन्याः शास्त्रार्थ रसिक शिरोमणयः विशिष्टाद्वैतवादानुवर्तिनः परमहंस परिव्राजकाचार्य त्रिदण्डिवर्याः श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठाः प्रस्थानत्रयी भाष्यकाराः उत्तर प्रदेशस्थ जगद्गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चित्रकूटस्य जीवन पर्यंत कुलाधिपतयः श्रीवाणी पुरस्कार समलंकृताः वाचस्पतयः महामहोपाध्यायाः राष्ट्रपति पुरस्कृताः साहित्य अकादम्या पुरस्कृताः भारत राष्ट्रपतिना पद्म विभूषणेन विभूषिताः श्री चित्रकूटस्थ मंदाकिनी विमल पुलिन निवासिनः श्री तुलसी पीठाधीश्वराः धर्म चक्रवर्तिनः श्रीमद् जगद्गुरु रामानंदाचार्याः अनंत श्री समलंकृत स्वामी रामभद्राचार्य महाराजाः विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम विजयन्ते तराम। श्रीमद्राघवो विजयते तराम नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहम्
दनुज वन कृशानुम ज्ञानिनामग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति वरदूतम वात जातम नमामि। जयति कवि कुमुद चंद्रो हुलसी शम हर्षवर्धन तुलसी सुजन चकोर कदम्बो यत्कविता कौमुदीं पिबति। तुलसीं तुलसी पीठम सीतारामूच लक्ष्मणं मंदाकिनीं चित्रकूटं कामदं मारुतिं स्तुवे। श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपराम्। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। सभी लोग बोली जय। जो बोले जय वो रहे अभय। श्री रामचरितमानस बिमल कथा करूं चित चाय। आसन आई विराजिए श्री पवन पुत्र हर्षाय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय हो। सीताराम जय सीताराम। 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 सीताराम जय सीताराम।
सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम तुलसी सीताराम को हृदय राखो विश्वास कबहू बिगड़त ना सुने श्री सीताराम के दास। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। गई गई बहोर गरीब निवाजो बहोर गरीब निवाजो सरल सबल साहिब रघुराम सरल सबल साहिब रघुराजो बुध बर रही हरि जस अस जानी बर नहीं हरि जस पास जानी रही पुनीत सुफल निज बानी करहि पुनीत सुफल जुबानी गरीब गरीब निवाजो गरीब हो रे गरीब निवाजो परिपूर्णतम परात्पर परब्रह्म परमात्मा परम पिता परमेश्वर परमाराध्य परम प्रिय परम पुरुष परम साध्य परम लक्ष्य सर्व सर्वेश्वर सर्वाधिपति सर्वेशान सर्ववशी सर्वसुंदर सर्वसर्वेश्वर सर्वाधिष्ठान सर्वस्वरूप भगवान श्री सीताराम जी की भुवन पावनी कृपा से इस प्रयाग संगम तीर्थ के क्रोड में बसे हुए हरिपुर नामक श्रेष्ठ ग्राम में चल रही मेरी श्री राम कथा श्रृंखला की 1297वीं श्री राम कथा के षष्ठ सत्र में समवेत सभी माताओं बहनों मित्रों बालिकाओं बालकों का
एवं अध्यात्म चैनल से सुन रही सभी माताओं, बहनों, मित्रों, बालिकाओं, बालकों का और आगे चलकर वेदांत रस चैनल से सुनने वाले सभी माताओं, बहनों, मित्रों, बालिकाओं, बालकों का मैं बहुत प्रसन्नता से मंगलाशासन कर रहा हूं। जय हो। आज हम प्रभु श्री राम की वनगमन लीला के परिप्रेक्ष्य में इस चौपाई पर चर्चा करेंगे। गरीब होर गरीब निवाजू। देखिए, अंग्रेजों ने हमारे साथ छलावा किया। छलावा तो 2000 वर्षों से होता रहा, पर मुगल उतनी हानि नहीं कर पाए हमारी कि जितनी अंग्रेजों ने हमारी हानि कर दी। आज हम अंग्रेजी में प्रोफेसर होकर बहुत विद्वान अपने को मान लेते हैं। इस पर मुझे ये कहना है, भारतेंदु का यह दोहा, अंग्रेजी पढ़ के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, परंतु निज भाषा के ज्ञान बिन रहे दीन के दीन। जय हो, जय हो। मैं अंग्रेजी का कभी विरोधी नहीं हूं, क्योंकि मैं स्वयं भी बहुत अभारतीयों के साथ बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता हूं मैं। जय हो। परंतु इतना मेरा आग्रह अवश्य है कि अंग्रेजी पढ़ी जाए और उसके पहले अपनी भाषा पर अधिकार होना चाहिए। जय हो। हिंदी पर बहुत अच्छा अधिकार होना चाहिए और संस्कृत पर भी। तो देखिए, अंग्रेजों ने सबसे बड़ी हानि जो हमारी की है, तो अंग्रेजी तो लाए साथ साथ, पर अंग्रेजियत भी ला दिया उन्होंने। मैकाले ने पूरी शिक्षा को, पद्धति को ध्वस्त कर डाला। आज जो अंग्रेजी नहीं जानता उसे बहुत असभ्य माना जाता है, असंस्कृत माना जाता है। जब बहुत हानि हुई, हमारे संस्कार तो चले गए, हमसे बहुत दूर चले गए। भारतीय संस्कार चले गए, भारतीय संस्कृति चली गई और भारतीय सभ्यता चली गई। पर धीरे धीरे फिर हम अब लौट रहे हैं, लौटेंगे। हम लोग मूर्ख तो नहीं थे भाई, अपनी मां को माई बोलते थे, अपने पिता को बाबूजी बोलते थे, पिताजी बोलते थे। अभी भी अनिल की माई हम आती ही मेरे यहां हो तो जगत गुरु होने पर भी मैं उन्हें प्रणाम करता हूं हाथ जोड़कर, और मुझे बहुत आशीर्वाद देती रहती है। तो क्या हम लोग मूर्ख थे क्या, कि तुमसे कम पढ़े लिखे हैं क्या हम? यहां जितने लोग बैठे हो, किसी ने भी अंग्रेजी में इपिक नहीं लिखा है। मैं हिंदी में महाकाव्य लिखता हूं, 2 महाकाव्य लिखे मैंने। संस्कृत में 3 महाकाव्य लिखे, 4था लिख रहा हूं, रामानंदाचार्य चरितम। और अंग्रेजी में भी मैं इपिक लिख रहा हूं, हैप्पी राघव। जय हो। इतने पर भी हम लोग तो कभी मम्मी पापा ये सब नहीं बोले।
और इनका अर्थ हम आपको सुनाए तो बहुत चिढ़ होगी आपको। जानकर ये शब्द हमारे यहां लादे गए। तो जो लाशें जब सड़ने लगती हैं, क्योंकि उनको डिसेक्शन के लिए उसमें रखा जाता है लैब में, तो सड़ती हुई लाशों को रोकने के लिए एक पाउडर आता है, उसको मम कहते हैं। उसी को इकार करके मम्मी कर दिया गया। सोचिए, और पापा तो भगवान की कृपा है। हम लोग संस्कृत में रामा रामो रामा पढ़ते हैं, रामा बहुवचन है, तो हम पापः पापौ पापा बहुवचन का पाप कहां चले गए हम। और बहुवचन का पाप अब और गड़बड़ किया। डैडी, क्या डैडी? जीवित पिता को डेड कर दिया तो उन्हें मार डाला यार। तो हम अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों से बहुत दूर हो गए। क्या करें, क्या करें? We have been so far from our culture, from our civilization, and from our samskaras. We have lost everything. सब कुछ हमने नष्ट कर दिया है। अब कुछ नहीं बचा। उसी क्रम में अंग्रेजों ने विचार किया, मैकाले ने मिल करके, कि भारत को जीतने के लिए पहले इसके इतिहास को नष्ट कर दिया जाए, तब हम भारत को जीत सकेंगे। अब इतिहास कैसे नष्ट किया जाए, आज बहुत करुण चर्चा कर रहा हूं मैं। इतिहास कैसे नष्ट किया जाए? तो उन्होंने कहा कि जो पंडित लोग गांव-गांव में कथा सुनाते हैं, इनको पढ़ाकर एक एक कॉलेज दे दिया जाए, उसी में रह जाएं, जीविका चलाएं, तो गांव में कथाएं ना हो। जब कथाएं नहीं होंगे तो बालक लोग राम कृष्ण से परिचित नहीं होंगे, इतिहास अपने आप छूट जाएगा। और वही हुआ। सब लोग बड़े बड़े पंडितों को, इसके लिए उन्होंने 3 कॉलेज खोले थे, मद्रास में, कोलकाता आज का, पहले कलकत्ते था, कलकत्ते में, और वाराणसी में। वो अपने प्रयोग में सफल हुए, अपनी रणनीति में सफल हुए। जो पढ़े लिखे विद्वान आनंद करते थे, गांव-गांव में कथाएं सुना, धर्म का प्रचार, सब सर्विसमैन हो गए, सर्विसें करने लगे। सब कुछ छूट गया हमारा। पहले तो संस्कृत के लोग धोती इत्यादि पहनते थे, अब तो और बौर आ गए। तो बीएचयू में जो संस्कृत के प्रोफेसर हैं, हमने देखा है, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में रोटी खा रहे हैं संस्कृत की, और बेईमान लोग पढ़ते हैं, पहनते हैं अंग्रेजों को, वे सूट बूट पहनते थे। अरे क्या लाभ है, मर जाओ। जिसको अपने देश पर गर्व नहीं, जिसको अपने परिवेश पर गर्व नहीं, जिसको अपने उद्देश्य पर गर्व नहीं, उसको मर ही जाना चाहिए। हम कहां चले गए? कहां चले गए हम? मेरे इस वक्तव्य से आप सोचते हैं कि जगत गुरु जी पढ़े लिखे नहीं होंगे। जाके गूगल में देख लीजिएगा, मेरा एजुकेशनल कैरियर देख लीजिएगा, जाके देख लीजिएगा।
हाँ वो बता रहा बालक, क्या? जी 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 जी, अब वही बता रहे हैं, अब हम कुछ को क्या दोहराएं। देखिएगा मेरा शैक्षणिक इतिहास, शैक्षणिक योग्यता, जिसने विश्वविद्यालय को 2 बार, यूनिवर्सिटी को 2 बार जिसे बिना ब्रेक के टॉप किया हो, पूरी फैकल्टीज में जिसका प्रथम स्थान हो, दोनों बार, स्नातक में, परास्नातक में, दोनों में, और पीएचडी भी, डीलिट भी, विद्यावाद भी, वाचस्पति भी, और पुरस्कार तो बहुत मेरे सब बिरदावली में आप सुन ही रहे हैं मेरी। मैं जब जेआरएफ चलाया भारत सरकार ने, जेआरएफ में उस समय बहुत कठिन परीक्षा होती थी। पूरे भारत के छात्रों में 8 छात्रों को लिया गया था, केवल 8 को, और आप लोगों के आशीर्वाद से उनमें प्रथम मैं था। देखिए, फिर भी मैंने सर्विस नहीं की, तो क्या सर्विस करने वालों से मुझे कम आनंद आ रहा है? रिटायर्ड होने पर सर्विस वालों के मुख पर मक्खियां बैठती हैं। और हम कभी रिटायर्ड होंगे ही नहीं। जय हो। तो मैं प्रार्थना आज कर रहा हूं, अब तो मैंने निर्णय ले लिया है कि ग्रामे ग्रामे कथा कार्या। जय हो। शहर में कथा सुनाने का उतना लाभ नहीं। अब तो जो गांव के लोग मुझे बुलाएंगे, थोड़ी व्यवस्था करनी पड़ेगी। क्या करूं? जैसे अनिल जी ने किया है, बहुत अच्छा किया है। प्रभात तिवारी, अनिल तिवारी, दोनों भाई, इनके 3 बेटे, तीनों का क्रम ही मैं जानता हूं, सुदर्शन, गौतम और बंटी। सबने मिलकर बहुत अच्छा किया है। गौतम ने बहुत अच्छा आर्थिक सहयोग किया। गौतम अर्चना ने, यहां जितने लोग कथा सुनने आते हैं, प्रयास किया था दूर से जो है सबको भोजन दिया जाए। तो ऐसी व्यवस्था जो भी गांव में लोग कराएंगे, मैं आऊंगा गांव में। मैं उब गया शहर से। जय हो। शहर तो नरक हो गए हैं, नरक। तो देखिए, मैं जो मूल बात कह रहा हूं, बहुत अच्छा ध्यान से सुनिए बहनों, आप भी ध्यान से सुनो। हमारी 3 वस्तुएं चली गई हमारे पास से। सभ्यता चली गई, संस्कृति चली गई, और क्या चला गया? संस्कार चले गए। तो इतिहास का अंग्रेजों ने गला घोंटना प्रारंभ किया। इतिहास के लेखक अंग्रेज बन गए। बताओ, हमारे घर की कथा और लिखे कोई दूसरा, ये कोई बात हुई? इससे हानि ये हुई कि रामायण और महाभारत दोनों घटनाओं को प्रागैतिहासिक मान लिया इन मूर्खों ने, राक्षसों ने। प्रागैतिहासिक माने इतिहास से पहले की घटनाएं हैं। तो क्या है इतिहास से पहले के? तो उनका नाम क्या है? क्या नाम है उनका? तुम्हारे बाप का नाम है क्या वो? प्रागैतिहासिक कह दिया तुमने। राम जी को प्रागैतिहासिक कह दिया, कृष्ण भगवान को प्रागैतिहासिक कह दिया, और जो लुटेरे थे उनको तुमने ऐतिहासिक कह दिया। क्या किया तुमने?
आप जानती हैं, मैं दिव्यांगों का विश्वविद्यालय चला रहा हूं और बहुत अच्छा चला रहा हूं। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय चला रहा हूं। जय हो। उसमें विकलांग बंधु बांधवी बंधु ही पढ़ते हैं, दिव्यांग बांधवी बहन भाई पढ़ते हैं। सारी शिक्षा हम देते हैं। ये पारंपरिक शिक्षा तो दे ही रहे हैं, BA वाली, पर हम व्यावसायिक शिक्षा भी उनको दे रहे हैं। बी म्यूजियम म्यूज, BSW MSW, B.Ed स्पेशल, M.Ed स्पेशल, B.Tech M.Tech, बताइए, BCA MCA BBA MBA सब तो पढ़ा रहे हैं और एक पैसा नहीं लेते हम। जय हो। आप B.Tech अपने बच्चों को पढ़ाई, कितना लगता है, दिमाग ठंडा हो जाता है। हमारे यहाँ विकलांग निःशुल्क पढ़ता भी है, निःशुल्क भोजन भी करता है और निःशुल्क निवास भी पाता है। और हम सबको जीविका दिला देते हैं। अब तक 5000 लोगों को हम जीविका दिला चुके हैं। तो देखिए, इतिहास का इन्होंने गला घोटा। चूंकि मुझको उत्तर प्रदेश सरकार ने लिखित रूप में सभी विषयों में रिसर्च कराने के लिए लिखित निर्देश दिया है कि आप किसी भी विषय में अकेले रिसर्च करा सकते हैं। जय हो। जबकि नियम ये होता है कि जो जिस विषय में रहेगा उसी में रिसर्च कराएगा। मैं संस्कृत में हूं, पर मैं संस्कृत में भी रिसर्च कराता हूं, हिंदी में कराता हूं, संगीत में कराता हूं, विषय से जानते हैं। जय हो। इनका भी जो रिसर्च हुआ विशेष जी का, भले हो हमने किसी एक शिष्या को कर दिया था निर्देशिका, पर कराया सब कुछ मैंने, मेरा निर्देशन था गीतावली पर इनका। बहुत अच्छा काम है इनका विशेष जी का। डॉक्टर विशेष नारायण मिश्रा है भी, ये बहुत सामान्य व्यक्ति नहीं है। हाँ, देखने में आपको करियऊ लगते हैं पर हैं बहुत प्रिय। जय हो। तो चिढ़ा रहा हूं। तो हमने इसी भदोही की एक विकलांग कन्या को अपने अंडर में रिसर्च करवाया। जय हो। जय हो। उसको प्रतिमा को ना, प्रतिमा, जय हो। और विषय लिया वाल्मीकि रामायण की, वाल्मीकि विश्वम्भर जी वाल्मीकि बोल देते हैं दीर्घ, वाल्मीकि रामायण की ऐतिहासिकता। जय हो। और मैं प्रसन्न हूं कि जो सिनॉप्सिस मैंने बनाई थी, जो प्रारूप बनाया, उस पर UGC में किसी ने उंगली नहीं उठाई। अब फिर हम लौट रहे हैं। अब हम श्री राम को ऐतिहासिक पुरुष मानने के लिए विवश है, हमको मानना पड़ेगा। जय हो। प्राग ऐतिहासिक जो कहेगा उसको उसके गाल पर चाटे लगेंगे। अब उल्टे वाले, सीधे वाले नहीं। जय हो। सीधे चाटा कम लगता, उल्टे जरा बढ़िया लगता है, पर आनंद हो जाता है। हाँ, हमारे छविनाथ तिवारी आज कह रहे थे रोकर बहुत भावुकता में कि गुरुजी, ऐसी कथा किसी ने हरिपुर में नहीं सुनाई। मैं कहा तो पढ़ते ही नहीं कोई, तो क्या सुनाएगा। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानुजाचार्य बनकर चर्बी चढ़ जाती है संतों को भी। और मैं आज भी 18 घंटे पढ़ता हूं, इस समय पढ़ता हूं। जय हो। तो देखिए, हमने सिद्ध किया कि राम जी प्रागैतिहासिक नहीं है, भगवान राम
ऐतिहासिक है। यही से मेरी चर्चा आज की चर्चा पूर्ण बुद्धिजीवियों के लिए है। जय हो। और यहाँ सभी बुद्धिजीवी हैं, ऐसा नहीं, हमारी बहनें भी बुद्धिजीवी हैं, बहुत हैं, उनका अपमान मत कीजिए। गांव के लोग अपनी पत्नी का रे कहा चाहे, अरे रे मत कहो पत्नी को यार, प्रेम से बोलने का अभ्यास करो। पत्नी तुम्हारी जीवन संगिनी है। का हो ऐसा बोला, का रे मत बोला, रे रियावा मत। जय हो जय हो। पौरा गया ससुर, रियावत है पत्नी की। तो मैं ये कह रहा हूं कि अब ये हमने सिद्ध किया है और सिद्ध करूंगा कि राम जी प्रागैतिहासिक नहीं है, राम जी ही ऐतिहासिक हैं। जय हो। कृष्ण भगवान, राम भगवान ही ऐतिहासिक हैं, कृष्ण भगवान ऐतिहासिक हैं, पृथ्वीराज ऐतिहासिक हैं, महाराणा प्रताप ऐतिहासिक हैं, शिवाजी ऐतिहासिक हैं। ये अकबर, बाबर, हुमायूं, धूमकेतु ये ऐतिहासिक नहीं है। ये तो आक्रांत रहे हैं हमारे। और मुझे विश्वास है कि आज का मेरा वक्तव्य बहुत कुछ दे जाएगा आपको। जय हो। अभी मेरे कथा से आने के पहले एक युवती मुझे मिली, एक बहू मैं कहूंगा, बहू मिली। वो है मंच संचालक सतीश तिवारी की पत्नी। धर्म पत्नी कहिए तो भी ठीक है, पत्नी पर्याप्त है, धर्म जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सतीश तिवारी की पत्नी है वो, उनका नाम है अखंड सौभाग्यवती विभा तिवारी। मैंने पूछा बेटी किस में हो, तो उन्होंने कहा कि दबेश्वर में, थोड़ा सा बोला उन्होंने कि इतिहास में। मैंने पूछा इतिहास की व्याख्या क्या होती है बेटी, तो नहीं बोला उन्होंने। तो मैंने बताया इतिहास कहते किसे, नोट कीजिए सब लोग, नोट कीजिए, बहनें भी नोट करें, सब लोग नोट किया करो। सब अर्चना इत्यादि जितनी बहनें हैं, बेटियां हैं, मनोरमा आदि जो उधर की हैं, 50 से ऊपर की सब माताएं, यहां कागज कलम लेके बैठा करो। आंचल, खुशबू, आंचल इत्यादि सब लोग नोट करो। अब तुम्हें जानना पड़ेगा इतिहास कहती किसे है, इतिहास कहते किसे हैं। मानसकार ने रामायण को प्रागैतिहासिक नहीं कहा, वाल्मीकि ने नहीं कहा, इतिहासमिदं पुण्यम वाल्मीकि कह रहे हैं। जय हो। इतिहास मिदम पुण्यम। और मानसकार क्या कहते, कहें परम पुनीत इतिहासा। जय हो। कहें परम पुनीत इतिहासा। इतिहास की क्या व्याख्या, क्या परिभाषा है। इतिहास की शारदा प्रसाद जी नोट कीजिए, नोट करो सब लोग। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। सतीश तुम भी नोट करो, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम। नोट करिए विशेष जी। उपदेश समन्वितम। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम उपदेश समन्वितम। पूर्ववृत्त कथोपेतम। पूर्ववृत्त कथोपेतम इतिहासम प्रचक्षते। राजशेखर कहते हैं राज तरंगिणी में,
बहुत अच्छे भारतीय संस्कृति के व्याख्याता हुए राजशेखर। हम भूल ही गए बस। हाउ आर यू? अरे व्हाट आर यू? वी आर डन। बहुत अच्छे व्याख्याता है रहे हैं भारतीय संस्कृति के। वो कहते हैं कि पहले घटी हुई कथा से युक्त वह इतिहास होगा जिसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों का उपदेश हो। जय हो। इन चारों का, यहां काम शब्द गलत अर्थ मत ले जाइए। कोशकार ने काम शब्द के दो अर्थ किए हैं। स्त्री पुरुष समागम को भी काम कहते हैं और इच्छाओं को भी काम कहते हैं। जय हो। जैसे नाथ देख पद कमल तुम्हारे, अब पूरे सब काम हमारे। जय हो। है ना? जय हो। रामचरितमानस बालकांड दोहा क्रमांक 149 पंक्ति क्रमांक 2। काम माने इच्छा। काम माने इच्छा। हाँ, जहां धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का उपदेश हो। कौन सी इच्छा? चोरी करने की इच्छा नहीं, दूसरी लड़की को देखने की इच्छा नहीं। भगवान करें आंख फूट जाए उन लड़कों की। जय हो। अभी कह रहा हूं, इन युवकों के लिए कह रहा हूं, वर्ण शंकरों की संतानें धूमकेतु। जय हो। जय हो। अभी गर्भ से निकले नहीं कि बस लड़कियों पर डोरा डोर डालना शुरू कर दिया। धूमकेतु। हाँ, और दुष्ट लड़कियां भी लड़कों को पटाना शुरू कर दिया। ये क्या घृणित बात है हमारे जीवन की। घृणित बात है। अब उसको इतिहास कहेंगे जहां धर्म की व्याख्या की गई, अर्थ की व्याख्या की गई, काम की व्याख्या की गई और मोक्ष की व्याख्या की गई। जय हो। वो इतिहास है। इस कसौटी पर मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं और आज सबको कह रहा हूं कि मेरी इस वक्तव्य को पूरा वीडियो करके वायरल किया जाए। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं कि इतिहास, सर्वप्रथम इतिहास केवल न केवल रामायण है। जय हो। द्वितीय इतिहास महाभारत है। जय हो। भागवता तो पुराण है। अंतर यह है कि रामायण सकारात्मक इतिहास है। क्या? सकारात्मक इतिहास है। वहां बताया गया कि धर्माचरण करोगे तो ये लाभ होगा। और महाभारत नकारात्मक इतिहास है। धर्माचरण नहीं करोगे तो ये हानि होगी। जय हो। महाभारत हानि की चर्चा है और रामायण जी लाभ की चर्चा है। जय हो। आशा है मेरी बात आप समझ रहे होंगे और मैं आज के मेरे वक्तव्य से आप चकित मत होइएगा। इसलिए हमारा सौभाग्य है। अन्यत्र तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का उपदेश होता है। यहां तो चारों भाई ही चार पुरुषार्थ हैं। जय हो। चारों भाई ही चार पुरुषार्थ हैं। श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण,
श्री शत्रुघ्न। राम जी मोक्ष रूप हैं, भरत जी काम रूप हैं। दूसरी लड़कियों पर डोरा डालना ये काम नहीं है यार, ये तो पशु, ये तो कुत्ता भी करता है। तुम भी कर रहे हो, तो कुत्ते में तुम में क्या अंतर पड़ा आया बताओ? यह है कि कुत्ता बेचारा कपड़ा नहीं पहने रहता, तुम कपड़ा पहने हुए हो, तो वो अशिष्ट कुत्ता है, तुम शिष्ट कुत्ते हो। जय हो। यही तंत्र पड़ा, यही था, और क्या है? यहां काम का अर्थ है भगवान के दर्शनों की इच्छा को ही काम कहते हैं। क्या मैंने व्याख्या सुनाई? भगवान के दर्शनों की इच्छा को ही काम करते हैं। हमारी साकेत वासिनी माता जी, जिनकी जन्मभूमि यहीं पे है, इसी क्षेत्र में है, जंघई भोगीपुर में उनकी जन्मभूमि। पीणी तिवारी परिवार से थी वो। सची माता जी एक गीत गाती थी, कितना अच्छा गीत है वो। बहनों के लिए मैं सुनाने का प्रयास करूंगा, आप सब के लिए। काम किसे कहते हैं? हमें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। पहले चक्की चलाने वाली हमारी वृद्ध माताएं ही काम की व्याख्या बता सकती हैं, किसे काम कहते हैं। बच्चा पैदा करने को काम नहीं कहते। काम माने भगवान को देखने की इच्छा। जय हो। और मैं वो गीत सुना रहा हूं आपको, उन्हीं के स्वर में सुना रहा हूं, सची माता जी के स्वर में। और मैं जानकर सची बोल रहा हूं, तालब से बोल रहा हूं, तालब से। सची माता। कौन सा गीत है? तलफत मेरो प्राण राम कब दर्शन दे हो। तलफत मेरो प्राण राम कब। गाओ माताओं। दर्शन दे हो। तलफत मेरो प्राण राम कब दर्शन दे हो। नील सरोरुह। ताली आप तोड़िए मत भाई साहब, हमको गाने दीजिए, इनको बजाने दीजिए। आप ताली मत बजाएं कृपा करके, या तो ताल का ध्यान करके बजाइए। तलफत मेरो प्राण राम कब दर्शन दे हो। तलफत मेरो प्राण राम कब दर्शन दे हो। विशेष बिल्कुल ताल का ध्यान रखिए, भाव कहीं आप। दर्शन दे तलफत मेरो प्राण राम कब दर्शन दे हो। नील सरोरुह श्यामल मूर्ति आप। नील सरोरुह श्यामल मूर्ति। मधुर मधुर मुस्कान राम कब
दर्शन दे हो मधुर मधुर मुस्कान राम कब दर्शन दे हो तलपत मेरो प्राण राम कब दर्शन दे हो खंजन नयन अधर अरुणारे खंजन नयन अधर अरुणारे कर में धरे धनु बाण राम कब दर्शन दे हो कर में धरे धनु बाण राम कब दर्शन दे हो तलपत मेरो प्राण राम कब दर्शन दे हो तलपत मेरो प्राण राम कब दर्शन दे हो भाल तिलक आहा भाषा देखिए उनकी भाल तिलक अरूर बनमाला भाल तिलक अरूर बनमाला लसत पीत परी धान राम कब दर्शन दे हो लसत पीत परी धान राम कब दर्शन दे हो तलपत मेरो प्राण राम कब दर्शन दे हो सीता लखन समेत कृपा निधि सीता लखन समेत कृपा निधि बन में करत प्रस्थान राम कब दर्शन दे हो वन में करत प्रस्थान राम कब दर्शन दे हो तलपत मेरो प्राण राम कब दर्शन दे हो जैसे मिले प्रभु सबरी जटायु के जैसे मिले प्रभु सबरी जटायु के रघुबर करुणा निधान राम राम कब दर्शन दे हो रघुबर करुणा निधान राम कब दर्शन दे हो तलपत मेरो प्राण राम कब दर्शन दे हो बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और जिन्होंने सुनाया उनकी जय बोल दीजिए।
जय हो बोलिए सची माता की। जय हो। तो हमारे यहाँ एक काम की व्याख्या है, भगवान के दर्शनों के लिए जो छटपटाहट होती है, क्या कहा मैंने, भगवान के दर्शनों के लिए जो छटपटाहट होती है उसी को हम काम कहते हैं। तो राम जी मोक्ष हैं। आज मैं क्या करूं, मेरे आंसू रुक नहीं रहे हैं, कैसे कथा कहूं। लगता है कि कथा न कहकर जी भर रो लूं। एक तो भगवान का स्मरण हो रहा मन पर, और मेरी माता जी का स्मरण भी मन पर हो रहा, मैं झूठ नहीं बोलता। तो मैं क्या कह रहा हूं कि भगवान के दर्शनों के लिए जो छटपटाहट जीव को होती है उसी को काम कहते हैं। वो कौन है? भरत जी। जय हो। भगवान के दर्शनों की छटपटाहट देखनी हो यदि तो भरत जी को देख लीजिए। और मोक्ष का अर्थ यहां क्या है? बंधन से मुक्त होना। हम लोगों के लिए मोक्ष क्या है? भगवान के दर्शन। और भगवान का मोक्ष क्या है? भक्तों का दर्शन। जय हो जय हो। अपने भक्तों के दर्शन को ही भक्तों के दर्शन को ही भगवान अपना मोक्ष मानते हैं। और जय हो। धर्म क्या है? तो लक्ष्मण जी। धर्म किसे कहते हैं? लक्ष्मण जी का चरित्र देख लीजिए। सेवा धर्म परम गहनो योगी नामप्य गम्य। जय हो। लक्ष्मण जी की सेवा यही उनका धर्म है। ऐसी सेवा कोई कर नहीं। आप बोलेंगे तो मुझे कष्ट होगा, तो इसमें मैं बहुत भावुक हो चुका हूं। ऐसी सेवा कोई कर नहीं सकता। एक उदाहरण मैं बता रहा हूं। लक्ष्मण जी की सेवा को एक दाक्षिणात्य प्रधान वर्षा तप वातवारणै शरीर भेदैः तव शेषतां गतो यथोचितं शेष इतीर्यते जनैः। कहते हैं शरीर भेद से जब राम जी को निवास की आवश्यकता पड़ती है तो लक्ष्मण जी कहते एक क्षण रुक जाइए, तो स्वयं लक्ष्मण जी भगवान की कुटी बन जाते हैं। जय हो। यह है सेवा। जय हो। जब शैया की आवश्यकता पड़ती है तो लक्ष्मण जी भगवान का बिस्तर बन जाते हैं। जय हो। बहुत सरल समझा रहा हूं आपको। जब भगवान को आसन की आवश्यकता पड़ती है तो लक्ष्मण जी स्वयं कुशासन दर्भासन जो बन जाते हैं, जय। ले नहीं आते, स्वयं बन जाते हैं। जब भगवान को बलकल की आवश्यकता पड़ती है तो ले नहीं आते, जय हो। लक्ष्मण जी स्वयं भगवान के बलकल वस्त्र बन जाते हैं। जब भगवान को पादुका की आवश्यकता पड़ती है तो लक्ष्मण जी भगवान की पादुका बन जाते हैं, लाते नहीं। जय हो। जब भगवान को तकिया की आवश्यकता पड़ती है तो लक्ष्मण जी तकिया बन जाते हैं।
वर्षा तप वारण आदि भी। और जब भगवान को छाते की आवश्यकता पड़ती है तो लक्ष्मण जी स्वयं भगवान का छाता बन जाते हैं। जय हो। ये है सेवा लक्ष्मण जी की। शिष्यते इति शेषः जय हो, जय हो। शरीर भेदैस्तव शेषताम गतो। भिन्न भिन्न शरीर धारण करके जो आपकी सेवा को प्राप्ति से उनको उचित ही शेष कहा जाता है। यथोचितम शेष इति रीते जनैः। तो धर्म लक्ष्मण जी है, अर्थ शत्रुघ्न जी। अर्थ शत्रुघ्न जी। रुपए पैसे को भारतीय दर्शन अर्थ नहीं कहा गया, अर्थते। जिसको बड़े बड़े मुमुक्ष चाहते हैं वो अर्थ है। क्या? भगवान का प्रेम और भगवान के भक्तों की सेवा, जय हो। भागवत कैंकर्यम, ये शत्रुघ्न जी। तो अन्यत्र तो धर्म अर्थ काम मोक्ष का उपदेश दिया जाता है। रामायण जी की कथा में तो स्वयं चारों भाई ही चार रूप में है। जय हो। अब मैं मानस का दोहा पढ़ रहा हूं, आप और समझ जाओगे। कठिन नहीं, चिंता मत करिए, क्योंकि मुझे आपको कुछ बताने के लिए आया हूं मैं। मुझे कुछ आपको बताना है, केवल मनोरंजन नहीं करवाना है आपसे। रामचरितमानस जी के बालकांड का 325वां दोहा देखिए। संख्या मैंने बताई। वो अभी एक हरिपुर के एक सज्जन ने बहुत अच्छा काम किया कि मेरा संपादित गुटका सारे हरिपुर के गांव प्रत्येक घर में पहुंचा दिया उन्होंने आज। तो देखिए संख्या मैंने क्या बताया। आप लोग रामायण जी लेके आया करें, खाली हाथ मत आए। रामचरितमानस जी के बालकांड का कौन नंबर दो मैंने बताया? 325। बहुत प्यारा है प्यारा ना। जय हो। मुदित अवधपति सकल सुत बधुन समेत निहार। जनु पाए महिपाल मणि क्रियन सहित फल चार। ये है उदाहरण। जय हो। इसलिए प्रथम इतिहास रामायण जी ही है और प्रथम ऐतिहासिक पुरुष भगवान राम ही है। जय हो। द्वितीय इतिहास महाभारत है और द्वितीय ऐतिहासिक पुरुष भगवान कृष्ण है। जय हो। प्रथम नहीं है, इसमें कोई समझौता नहीं है। वो बने रहे भगवान योगेश्वर, कौन मना करता है, पर मर्यादा तो राघव जी की। क्या बात है। मर्यादा तो राघवेंद्र जी की, रामचंद्र जी की। शो मेरा गीत है ना, अंत में सुनाऊंगा पर आज सुना रहा हूं। एक अस्थाई सुना रहा हूं। राजे भी देखे, जय हो। महाराजे भी देखे, राजे भी देखे, महाराजे भी देखे, मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा। मेरे राम जैसा कोई राजा न देखा, मेरे राम जैसा
कोई राजा न देखा मेरे राम जैसा। राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, राजे भी देखे महाराजे भी देखे, कोई राम जैसा कोई राजा न देखा मेरे